Have you become more accepting in life? या लेस जजमेंटल हाँ. मोर बिकॉज कहीं ना कहीं हम भी गलती करते हैं, हमें लगता है कि हम परफेक्ट है लेकिन हम नहीं है। मेरा जब उस वक्त ब्रेकअप हुआ तो मुझे याद है मैंने उन्हें बहुत परेशान किया। मैं बोला यू डिड दिस इज ऑल योर फॉल्ट, ऑल योर फॉल्ट। आज वो मेरे इतने अच्छे दोस्त थे, इज फैमिली टू मी। तो आज हम लोग मिलके बैठ के बातें करते बोलते हम कैसे थे, बट थैंक गॉड वी डिडंट लैंड अप टुगेदर, यू नो। ये इसलिए हुआ क्योंकि we both grew our separate ways. We were no more in each other's shadows. We both owned our personality. And today, at least, we still have a relation, and that is of friends and family, you know. So I have become very, very less judgmental when it comes to relationships, is because even I have faltered, even that person has faltered, and anybody can falter. You know? But वो बोलते हैं ना कि किसका आप वो टैंट्रम लेने के लिए तैयार है, where you think it's all worth it, is your final person. Correct. But I think as we start to grow in life, like I see with me and Amu as well, it's been almost like 16, 17 years now together. तो मुझे पता है, थैंक यू। सो मुझे लगता है कि धीरे धीरे आप इवॉल्व होते हो, सामने वाला भी इवॉल्व होता है, और वो एवोल्यूशन के साथ फिर दोबारा आपको नए फॉर्म में कनेक्ट करना पड़ता है, तब जाके एक रिलेशनशिप आगे बढ़ पाता है। या तो मेरे हिसाब से कमिटमेंट तो ये है कि हम कभी गिव अप ही ना करें। दैट इज नॉट एन ऑप्शन। गुस्सा है, बाद में बात करो। हर चीज का सोल्यूशन है। क्यों हम अपने पेरेंट्स पे तो गिव अप नहीं करते, ना वो हम पर करते हैं। आज हम कितने अलग हो गए, जो हम छोटे थे हम वैसे तो अभी तो वैसे नहीं है, बट दे हैव एक्सेप्टेड अस। टुडे वी हैव टू एक्सेप्ट देयर चिड़चिड़ापन। You know, they become like kids. So same thing when you're in a relationship, your person is bound to change. It can't be पहले तो मेरा इतना ख्याल रखा करते थे, अब तो बिल्कुल नहीं रखते। You know, it's not like that. Life is more than all of this, and that somebody, you know, will realize when आप में से खुदा ना खास्ता कभी किसी एक की तबीयत खराब हो जाती है, you know, at that time you can't, you just have to be there for each other. Those are the testing times in a relationship. So it's very, very important that companionship का definition हमेशा change होता रहता है। Very beautifully explained. पूरे रिश्ते को बहुत अच्छे से आपने बयान कर दिया। बहुत ही प्यारी बात है, क्योंकि इंसान भी बदल रहा है और आप भी बदल रहे हो, और साथ साथ ये भी जैसे बड़ी अच्छी बात की कि हम अपने पेरेंट्स पे गिव अप नहीं करते, तो हम रिलेशनशिप पे गिव अप क्यों कर देते हैं इतनी जल्दी? क्योंकि हमें लगता है कि वो इंसान हमारे साथ थोड़ा सा कहीं ना कहीं टेढ़ा हो रहा है, या चीजें ठीक नहीं बैठ रही हैं, थिंग्स आर नॉट वर्किंग द वे वी वांट देम टू वर्क, so we give up on it. But I think that's the time we also need to realize that that is the time you push the hardest. That's the time you push the hardest, and also you realize that listen, the person is very, very important, right? Yeah. जो चीजें हो रही हैं उस समय, चाहे वो गुस्सा है, चाहे वो चिड़चिड़ापन है, चाहे वो कुछ भी हो रहा है, वो बहुत टेम्पररी है, and it will over a period of time धीरे धीरे वो खत्म हो जाता है। Correct. So the relationship is more important. So stop paying attention to the trivial matters, but start paying attention to the human being and start valuing the person. Very important. That is the most important thing to do. Don't take anything for granted. Yeah. Don't take. Do you also feel that you have taken, you know, in your relationship, your person for granted? I think everyone does that. I have done it. It has been done to me. It happens to the best of us. And like I said, I've become less judgmental about these things. It happens. It's okay. What is love according to you? अब लफ्जों में कैसे बयां करें इस इमोशन को, मुझे समझ नहीं आ रहा है। समझ सकता हूं मैं एक्चुअली, क्योंकि ये शब्दों में बयान करना मुश्किल है, बट आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज योर पर्सपेक्टिव। अपना नजरिया क्या है, प्यार का क्या मतलब होगा आपके हिसाब से? यार प्यार का मतलब मेरे हिसाब से इज लाइक आई सेड, जस्ट बीइंग देयर। मैं ये नहीं बोल रही कि नजर उठाकर भी किसी को नहीं देख सकते। देखो, अप्रिशिएट द ब्यूटी दैट इज देयर इन द वर्ल्ड, बट वो तो जरूरी भी है। हाँ, थोड़ी सी आई कैंडी जिसे कहते हैं, कोई बात नहीं। पर फॉर मी इट इज अ मच मोर डीपर अंडरस्टैंडिंग, जस्ट बीइंग देयर फॉर ईच अदर, यू नो। आई मीन जो चीजें मेरे को मैटर करती है या मायने रखती है मेरे लिए, वो चीजों को तुम ध्यान में रखो। नेवर हर्ट somebody else's feelings, you know, just be there for each other, don't give up, and just so many things altogether. I'm not able to put it into words. मुझे लगता है सिंपल शब्दों में प्यार का मतलब साथ हो सकता है। साथ। Oh yes, एक चीज मैंने बहुत सुंदर पढ़ी थी कि what is love? Love is after all the ability to be able to treat someone just like the way you would treat yourself. Oh, nice. Treat yourself well. Very beautiful. And you know, only when you love yourself will you be able to tell someone how to love yourself. You know.
संस्कृत में एक लाइन है बड़ी अच्छी, द मोमेंट यू सेड दिस इट रिमाइंडेड मी ऑफ दैट, आत्मबद्ध सर्वभूतेषु, मतलब do unto others as you would want to be done to you. Yeah. Treat others the way you would want to be treated. So again, what you said about love is the ability that, you know, the way you would want to be treated is the way you love the other person as I well. think each one of us has so much love to offer and give, but आजकल का ज़माना is so खराब ना. You're married, you're out of the dating scene, you have no idea. So shut up, I will tell you. Okay, I have no clue about that. Let's understand this. अब ऐसा है मालूम है कि नहीं, पहले मैं नहीं टेक्स्ट करूंगी, पहले उसको टेक्स्ट करने दो. अच्छा उसने टेक्स्ट किया, अब और 1 घंटा रुकते फिर करते हैं, हम थोड़ी फ्री बैठे हैं. ये सब गेम्स में उलझ के रह गई है दुनिया. Mind games. वक्त नहीं है इन चीजों का. Everyone has so much love inside them, but is stopping themselves. वो दूसरों को नहीं दे पा रहे because it's like नहीं, मुझे नहीं मिल रहा. But कभी दे के कोशिश तो करो. Just give your all and see. Maybe that person will open up and end up, you know, like if you, होता है ना जैसे कि कहीं तो भी मैंने पढ़ा था कि if you're in a toxic space, when you're coming out of it, you become toxic yourself. You don't want to give out your good anymore because everything has been drained. Now you want to protect yourself. Don't. It's okay. Every experience is a new experience. You know, just give your best, and only then shall you receive the best. How nice is that? Very beautiful. कि हम माइंड गेम्स के अंदर बहुत ज्यादा लोग उलझ जाते हैं. आई थिंक ईगो के चक्कर में या फिर इस डर के चक्कर में कि वी विल बी टेकन फॉर ग्रांटेड, हमारी वैल्यू नहीं रह जाएगी रिलेशनशिप के अंदर, तो हम अपनी वैल्यू पहले से बना के रखें. आई थिंक बहुत सारी चीजें दिमाग मनगढ़ंत कहानियां बनाता रहता है, हम उसके अंदर अटकते रहते हैं. एंड द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव, वार्मथ एंड अफेक्शन, वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाती है. Yes. नहीं, मैं बोलती हूँ कि बाउंड्रीज को आप एक्सरसाइज कीजिए. जो आपकी बाउंड्रीज है वो बनाए रखना बहुत जरूरी है. बट इसका मतलब ये नहीं कि आप रूल्स एंड रेगुलेशंस पे जिए. यू हैव टू गो विद द फ्लो विद द पर्सन बिकॉज़ दैट्स हाउ इट इज. दैट्स हाउ लव इज. हाउ नाइस इज दैट. बट बहुत सारी चीजें बहुत क्लियर हैं दिमाग में. आई रियली लाइक दैट. फिर भी मैं सिंगल हूँ, ये तो बहुत गलत बात है. Don't worry, when the time will come, you will find that person. Let's नहीं, मतलब जो भी देख रहा है इंटरव्यू, समझ लो मैं बड़ी ही सुलझी हुई इंसान. अच्छा, आपको क्या लगता है कि आप सिंगल क्यों हो? मेरी मम्मी भी बोलती है क्यों भाई, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? बोलती तुम्हारे एज तक तो हमें बच्चे हो गए थे, ये क्या था? मैंने बोला मम्मी पता नहीं भाई, कुछ लोग अंधे, अब मैं क्या करूं? मुझे मेरी नजरों से देखो. Oh my God, this is amazing. I like this. But I'm sure you will find someone. Let's wait for the right time. So please wait. I have to make a lot of money. I have to make a name for myself. मेरे पास अभी ड्रामा के लिए वक्त नहीं है. अच्छा, okay. प्यार करने वाला इंसान हो तो प्लीज अपनी बाहें खोल के रखिए, मैं आ रही हूँ. How forgiving are you in a relationship? Very. Or rather, I used to be. I'm not anymore. Maybe. I don't know. I've not been in a relationship for a very long time, so I can't. In your previous relationship? Extremely. And I'm no regrets. That person was such a nice human being. When I know you didn't intend to hurt me and it has happened, I will forgive you. Okay, that's wonderful. But if I know you had any intentions to hurt me, trust me, it's not going to hurt me, it's going to hurt you. Then you will retaliate. Totally. Left, right and center. नहीं, मतलब expect नहीं किया तब मैं retaliate करूँगी इसे. पर अपने इंसान को क्या करेंगे ना? How much will you? भूलना ही पड़ता है, forgive करना पड़ता है. I had a beautiful time. It's absolutely fantastic. Thank you so much. Anything that you want to ask, we can do that as well. अब हम ज्ञानी हिमांशु से क्या पूछें? ज्ञानी नहीं यार. It's just I enjoy having conversation. I think it's a beautiful process of learning and unlearning together. I think बहुत सारे नजरिए समझने को मिलते हैं जिंदगी की, क्योंकि everyone looks at life in a different perspective. So I keep doing this because I think I get to expand myself. I get to learn and grow. Of course, being an artist, you do a lot of things, but what happens is, especially in a TV atmosphere that we've been working for so long, बहुत saturated हो जाता है. So मैं करण से भी उस दिन यही बात कर रहा था. We were, of course, आपके co-star. कितने करण? अच्छा, हाँ, I was करण, last week. हाँ, Grover. तो वो भी कह रहा था. I think over a period of time, वो saturation इतना ज़्यादा आ जाता है that you need to step out and figure out that life is very, very big. Zindagi bahut life begins at the end of your comfort zone. Absolutely. Yeah, that's a beautiful line. So I keep saying embrace the discomfort because life begins at the end of the comfort zone. So we were talking about the same thing कि थोड़ा सा बाहर निकलते हैं तो बहुत सारी चीजें सीखने और समझने को मिलती हैं. So anything you want to ask? I want to ask your sharing growth tip. Sharing growth tip? Yes, for me especially.
आई डोंट नो, आई थिंक ऐसा कोई टिप तो नहीं है, बट आई वुड जस्ट से कि जैसे मैंने कहा जुनून और सुकून, मुझे लगता है वो एक तो आई थिंक यू शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट, क्योंकि मैंने अम्मू को भी देखा है, इसलिए वो बात दिमाग में आई कि वो डिस्ट्रक्शन वाली बात कि यू हैव द पावर टू डिस्ट्रॉय योरसेल्फ, तो अपना सुकून भी बरकरार रखना बड़ा जरूरी है। और दूसरा, अगर मैं कहूँ ये बात, चलो मैं अपनी जिंदगी की एक्सपीरियंस से कह देता हूँ बात, कि जो इज्जत की बात है ना, जिसकी हम बहुत ज्यादा परवाह करते हैं, ये इज्जत मैंने अपनी जिंदगी में देखी बड़ी खोखली सी होती है। अब खोखली कैसे होती है समझाता हूँ कि ये लिटरली आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट, कि जब तक हम किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं जाने अनजाने में, जैसे मैंने आपके लिए कुछ अच्छा किया, तो जाहिर सी बात है आपकी नजरों में मेरी बहुत इज्जत हो जाएगी। कभी गलती से, कभी जाने अनजाने में कुछ गलत हो गया आपके लिए, तो धीरे से एक सेकंड में वो इज्जत ऊपर से नीचे आ जाएगी। तो होता क्या ना, जो इज्जत है ना, ये आपके नजरिए से मेरी है। आप समझे मेरी बात? इट्स थ्रू यू, आपके नजरिए, आपके पर्सपेक्टिव से मेरी इज्जत है। एक सेकंड नहीं लगेगा मुझे आपकी नजरों में सारथी से स्वार्थी बनने में, अगर मेरे से कोई गलती हो गई। सो ये बड़ी खोखली सी है, बिकॉज इट्स थ्रू समबडी एल्सेस पर्सपेक्टिव एंड दैट पर्सपेक्टिव कैन चेंज एनी मोमेंट। तो ऐसे तो आप जिंदगी में सबके गुलाम बनते जाओगे, क्योंकि अगर आप इस इज्जत पे ध्यान दोगे तो आप लोगों के गुलाम हो गए ना, क्योंकि लोग आपको नचा रहे हैं फिर, क्योंकि आप उनकी नजरों से अपनी इज्जत देख रहे हो। इट्स अ टॉक्सिक ट्रेट टू बी, यू नो, liked by all, जो होती है ना एक चाह कि I should be liked by all, वो नहीं होता। So it is also in slightly different term, it's also a narcissistic trait that you should be appreciated by everyone, that the world should treat you or the world should appreciate you, the whole world needs to be at your disposal. तो ये सही नहीं है, क्योंकि जिंदगी बहुत बड़ी है, और खासकर इसमें क्या होता है, क्योंकि हम ये भी चाहते हैं, हम बहुत ज्यादा कंट्रोल फ्रीक भी हो जाते हैं, अपने हिसाब से चीजों को चाहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हम यूनिवर्स को कंट्रोल नहीं कर सकते। एंड द बिगेस्ट एग्जांपल इज कोरोना। मतलब पूरी दुनिया लगी हुई है, लेकिन कोई कुछ कर नहीं पा रहा है ना। तो आई थिंक इससे बड़ा साइन तो मिल नहीं सकता कि ब्रह्मांड को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, सृष्टि को कोई भी नहीं कर सकता। ये लाइफ इज, यू नो हाउ यू आर एन एक्ट्रेस, यू विल अंडरस्टैंड, एक्शन और कट के बीच में मैजिकल वो होता है जो अनप्रिडिक्टेबल होता है। मैजिकल वो नहीं होता जो आपने रिहर्स किया होता, मैजिकल हमेशा वो होगा जो अनप्रिडिक्टेबल होगा। आई एम श्योर यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस्ड इट, आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट एन नंबर ऑफ टाइम्स, कि वो कुछ अलग से आता है फ्रॉम बियॉन्ड and it creates magic, right? And then everyone's clapping on it. Absolutely. Exactly the same way life is. Life की most beautiful magical moments होते हैं उसकी unpredictability में. But we need to embrace that and leave all the control. Absolutely. So ये मैंने अपनी जिंदगी में सीखा, इसलिए बहुत सारी चीजों को छोड़ दिया है. And the moment you leave a lot of things, the moment you lose that control, I think life starts to become more peaceful and blissful. And then the creativity that as an artist, because you want to be creative, because वो artist है अंदर ही अंदर, तो आपको कुछ create करने का हमेशा लगा रहता है, and वो creativity तभी निकल के आती है purest form में, जब बहुत सारी चीजें छूट जाती है ना। No, absolutely, that is very, very insightful. And yeah, but thank you so much for this. I must say thank you to you. I mean, it was beautiful talking to you and truly enriching, and I had a wonderful perspective about life. So thanks a ton from my side to you. Thank you so much. Please give my regards to everyone in the family and take care of your mom. I shall. Say hi to Amu. I will definitely. Thank you so much. Take care of yourself. Bye. Thanks. Bye. Bye.